मार्गशीर्ष पूर्णिमा। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। धर्म शास्त्रों में इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह बताया गया है, इसलिए इसमें भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इस माह का समापन मार्गशीर्ष पूर्णिमा से होता है। इसमें माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। कहीं कहीं इस दिन मां अन्नपूर्णा और सूर्य देव की पूजा का विधान भी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास में की गई पूजा, व्रत और दान का फल अन्य मासों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। यही कारण है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को सबसे शुभ और मंगलकारी तिथि माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और जप करने से कई गुना अधिक फल मिलता है, जिससे मानसिक शांति, घर पर स्थिरता और सकारात्मकता ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे भक्ति, दान और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर भी माना गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 दिसंबर के प्रातः 8:38 से शुरू होगी और इसका समापन 5 दिसंबर के प्रातः 4:43 पे होगा। यह दिन विशेष रूप से मां अन्नपूर्णा, भगवान विष्णु और सूर्य देव की आराधना के लिए सबसे अच्छा माना गया है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नदान, वस्त्रदान, जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन घर के मुख्य स्थानों पर दीपक जलाना, तुलसी पूजन और विशेष मंत्रों का जाप करना शुभ फल देता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि में किए गए धार्मिक कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह केवल व्रत का अवसर नहीं, बल्कि जीवन में स्थायी संतुलन, आशीर्वाद, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का श्रेष्ठ समय है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होना चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुगंध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्य व्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त हुए। इसी प्रकार एक बार राजा तुगंध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया।
परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उस पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोप गणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। घर में श्री हरि, माँ अन्नपूर्णा और सूर्य देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। दीपदान, अन्नदान, गोदान या जरूरतमंदों की सेवा भी करनी चाहिए। घर में सत्संग, भजन, कथा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा भी देना चाहिए। इस दिन क्या करने से बचना चाहिए? असत्य बोलना, क्रोध करना, तामसिक भोजन का सेवन करना, किसी भी प्रकार का अपमान, निंदा, दुर्व्यवहार ना करे, अनावश्यक वाद विवाद, कटु वचन, मन मुटाव से बचे, दूसरों के अधिकारों, वस्तुओं या भोजन का अनादर ना करे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।